हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 12th ऑफ अगस्त 2024 निफ्टी फिलहाल जो हमारे इंडियन मार्केट के कंडीशंस हैं, based on that particular conditions, we can see right now the Nifty is in the very volatile movement right now. और करंट मूवमेंट पे अगर हम लोग बात करें तो चार्ट के अलावा अगर आप बिना सोच समझकर ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो दैट माइट बी वर्स्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। सेंटिमेंटल एनालिसिस करके अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो बाय थिंकिंग दैट मार्केट विल जंप लाइक अर्लियर, जब पिछले टाइम मैंने जितनी भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आप मेरे जो यूट्यूब वीडियोस हैं वहाँ पर जाकर अर्लियर 5-7 दिन पहले का जो भी वीडियोस है वहाँ पर जाकर बात करेंगे। I clearly mentioned the right now the situation overall based on the fundamental, based on the chart is perfectly showing that we are in a sideways market. Now sideways doesn't mean कि आप अगर ट्रेड लेते हो तो वहाँ से ट्रेड बोथ साइड स्टॉप लॉस हिट करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बट साइडवेज का मतलब ये है मार्केट में जो भी कैंडल्स बनेगा, मतलब डे चार्ट के अगेंस्ट जो डे चार्ट पे जो कैंडल्स बनेगा वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो बॉडी साइज है डे चार्ट में, कैंडल साइज में जो बॉडी है वो स्क्वीज्ड बॉडी इस तरीके की कुछ रहेगा। जैसे कि अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहता है तो कैंडल्स कुछ इस तरीके से रहते हैं, बट अगर साइडवेज मार्केट रहते हैं तो कैंडल्स कुछ इस तरीके से क्लोज होते हैं जहां पर वीक साइजेस ज्यादा होते हैं रादर देन द बॉडी साइज। तो अगर आप आज के कैंडल को देखेंगे, ओके, ये दिस इज कैंडलस्टिक बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लोज प्राइस। आज के जो मार्केट क्लोजिंग हुआ ओपनिंग प्राइस के ऊपर हुआ, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्लोज्ड इन द पॉजिटिव नोट, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे। बट अगर आप इसी पॉजिटिव नोट को प्रीवियस डे के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट क्लोज इन द नेगेटिव साइड। ओके, तो अगर मार्केट को कभी भी आपको अगर पॉजिटिव क्लोजिंग या फिर नेगेटिव क्लोजिंग में देखना है तो वो डे ओपनिंग, मतलब जिस दिन का कैंडल है उस दिन के ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्लस प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग हुआ था उसके ऊपर इस तरीके से देखना है कि कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वही के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस और द सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली हमें देखने को मिलता है। इफ यू डोंट नो दिस टॉपिक नाउ यू कैन ऐड दिस ऑन योर स्टडी, कि आप अगर समझ में आए कि ये वाला कंसेप्ट अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आई विल ग्लैड। तो करंट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द एनगल्फिंग कैंडल, वी कैन कॉल इट एज अ बेयरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग, डजंट मैटर, बट वी कैन कॉल इट एज अ एनगल्फिंग कैंडल। नाउ हमने प्रीवियस जो वीडियो है वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे कि ये जो कैंडल बना है 6 अगस्त के, ये 6 अगस्त के कैंडल दिस बिकम द पैरेंट कैंडल। ओके, तो यहाँ पर जब पैरेंट कैंडल बने हैं, अगर आप यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, दिस प्राइस क्लोज इन द नेगेटिव जोन। ओके, बट दिस प्राइस क्लोज इन द पॉजिटिव जोन आपको दिख रहा है क्योंकि ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर है। तो हमको अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट, आई गेस यू नो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हु आर वाचिंग द वीडियो, तो दिस इज द रेजिस्टेंस। तो मैं अगर यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाकर कलर बेस्ड ऑन द प्रीवियस कैंडल को चेंज कर देता हूँ तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो कैंडल बने हैं 6 अगस्त में, 6 अगस्त के प्राइस के रेंज में मार्केट 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये 24,382.6 के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं दे पाए ऑन द 9th ऑफ अगस्त, यानी कि लास्ट फ्राइडे के दिन। ओके, तो लास्ट फ्राइडे के दिन मार्केट में क्लोजिंग जो हुआ वो हुआ 24,367, मीनवाइल द हाई मेड एट 24,382। ओके, तो इस हिसाब से हमें इस पर्टिकुलर जो मदर कैंडल बने थे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाई दिए। नाउ टुडे आल्सो कैंडल मार्केट ट्राइड द सेम, क्लोज करने की कोशिश की बट क्लोज नहीं हो पाया यहाँ पर। सो वी हैव नाउ 2 रेजिस्टेंसेस सो फार। जैसे कि अगर मैं देखूं तो ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट में मदर कैंडल के हाई के ऊपर, एंड सो फार वी गॉट
another resistance today 24,472. तो मार्केट बार बार अपने रेजिस्टेंस पर फेलियर्स दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, अगर आप यहाँ पर मार्केट में देखेंगे तो इट इज नॉट राइट नाउ वेरी गुड फॉर द ओवरऑल निफ्टी। ओके, स्टॉक वाइज जैसे कि मैंने कहा था, स्टॉक्स में कोई भी गलत ऐसी बात नहीं है। अगर आप निफ्टी में लिस्टेड स्टॉक नहीं है तो अगर आप ट्रेड मिल रहे हैं वहां पर, तो यू कैन ऑलवेज डेफिनेटली टेक दैट ट्रेड। लाइक हियर द सेम थिंग हैपन इन द सफारी। सफारी के मैं बाद में केस स्टडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं फिलहाल आपको निफ्टी की केस स्टडी जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो राइट नाउ दिस इज द निफ्टी चार्ट। अब निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन होते हैं यहाँ पर, और हाँ, ये नॉर्मल क्लोजिंग बेसिस कैंडल है। मैंने यहाँ पर प्रीवियस क्लोज के बेसिस पे कैंडल को ओपन नहीं किए हैं। मैं आपको बस एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कंसेप्ट को समझाने के लिए वो ओपन किया था। राइट नाउ बाकी अगर जब तक हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग बस ये देखना है जब भी मार्केट क्लोजिंग हो रहे हैं, मार्केट जब भी क्लोजिंग हो रहा है, आपको ये देखना है कि वो क्लोजिंग जो है वो उस सेम कैंडल की ओपनिंग के ऊपर क्लोज हो, प्लस प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर, प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो। तो दैट मेक्स एज अ मतलब वो वहाँ पर हमें काफी अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड आउट मिलेगा एंड द वाइस वर्सा फॉर द सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहली कैंडल में, मार्केट में पहला जो कैंडल है ये एक रेंज कैंडल बना, या फिर हम लोग कह सकते हैं दिस कॉल्ड द पैरेंट कैंडल। तो मैंने आपको बहुत बार एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। द प्रीवियस डे के जो लास्ट स्विंग हाईज है और स्विंग लोज है, तो उसको हमें मार्क करना है फॉर द फिबोनाची। तो मैं अगर यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या दिख रहे हैं, मार्केट ने ये जो रेंज बना था 2.618 के रेंज बने थे। राइट, यहाँ पर मार्केट में 2.618 के रेंज बने थे 24,301। अब यहाँ पर 2.618 के रेंज बने थे, मतलब कि अगर 2.618 ब्रेक करते हैं ऑन द लोअर एंड साइड, तो वी कैन फाइंड इट दैट हमें यहाँ पर एक मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं अप टू द नेक्स्ट रेंज ऑफ द 3.618 एंड द 4.236। तो मार्केट में वो रेंज हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मतलब पैटर्न, हमें एक पैटर्न चाहिए डेफिनेट तरीके से। तो पैटर्न को ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर मार्केट में जो रेंजेस बन रहे हैं वो रेंजेस को फॉलो आउट करना होगा, मतलब ये रेंजेस को हमें फॉलो करना है। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो दिस इज द रेजिस्टेंस मार्केट फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ द इनसाइड बार, द मदर कैंडल। तो मदर कैंडल के जब भी मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, मदर कैंडल का सपोर्ट ब्रेक किया मार्केट ने, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट फॉर्म द डाउनसाइड कैंडल। तो यहाँ से मार्केट आया, मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन अगेन ऑन द बॉटम। तो बॉटम को इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाने के बाद मार्केट में पुल बैक मेथड हमें देखने को मिले। तो आप अगर कभी भी मार्केट में प्राइस एक्शन सीख रहे हो तो डेफिनेट तरीके से पुल बैक का जो कंसेप्ट है वो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम आपको मार्केट में मिलेगा जहां पर मार्केट में आपको बाइंग पैटर्न पुल बैक या फिर पुल बैक मेथड पे आपको देखने को मिलेगा। पुल बैक इज अ वेरी क्लासिक वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। लाइक मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट में डाउन साइड आते हैं, आने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट जाते हैं, और वहां से मार्केट क्या करते हैं, पुल बैक मेथड पे जाते हैं, पुल बैक देते हैं, मतलब थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, आने के बाद मार्केट में रिटेल्स एंटर करते हैं और द एफआईआईज एंटर और द स्मार्ट मनी एंटर, और वहां से मार्केट में जो छलांग देखने को मिलते हैं दैट इज द फैंटास्टिक वे। और पुल बैक पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ऑब्वियस बेसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 95% ऑफ द टाइम आपको यहाँ पर एक बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ ज्यादा टारगेट देखने को मिलेगा। और पुल बैक पे भी आपको अगर पैटर्न मिल जाए, कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, देन दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। तो यहाँ पर आपको पुल बैक में पैटर्न मिला, कौन से पैटर्न मिले, पुल बैक होने के बाद मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। दिस कैंडल 10-6, 10-7, 10-8, दिस इज द वेरी बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैंडलस्टिक। मॉर्निंग स्टार बना, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट में एंट्री लेते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पर। अब सपोर्ट में एंट्री लेने के बाद मार्केट गॉन ऑन द फर्दर अपवर्ड साइड। तो यहाँ पर जब सपोर्ट पे एंट्री मिलता है, यू कैन सी द फिबोनाची वे। तो यहाँ पर अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो आपको एक फिबोनाची में एक सपोर्ट दिखेगा, यू कैन सी दैट फर्स्ट सपोर्ट 0.618 पे आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलते हैं मॉर्निंग स्टार के।
फर्दर अगर आप फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप अगर आप ड्रॉ करते हो तो अगेन मार्केट फॉर्म्ड अ 0.618 support over here because at 24,231 is a 0.786, बट यहाँ पर मार्केट में जो लो बने हैं वो 237 के लो बने हैं. मतलब हमें यहाँ पर बैक टू बैक गोल्डन फिबोनाची रेशियो से हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला. तो अगर आप फिबोनाची और गैन के बेसिस पर कभी भी ट्रेड्स को सीखना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अवर इंट्राडे मास्टर क्लास प्रोग्राम. Okay, so now you can see this is the thing you always need to understand from the market basics. तो ये सीखना बहुत जरूरी होता है मार्केट में अगर आप डाउनसाइड मोमेंटम, डाउनसाइड के बाद एक अपसाइड मोमेंटम को कैच करना चाहते हो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर जो हमें 0.618 पे सपोर्ट मिलते हैं, तो ये सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद वी ऑलवेज नीड टू कंसिडर द पैटर्न्स. अब निफ्टी स्पॉट पे तो ट्रेड नहीं होता, सो यू कैन सी अगर आपने स्पॉट में बाइंग आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपके लिए ये जरूरी है कि आप हमेशा यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पे ट्रेड करो या फिर फ्यूचर चार्ट पे ट्रेड करो. तो मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं ऑप्शन चार्ट में, सो आई जस्ट नीड टू ओपन द ऑप्शन चार्ट. तो ऑप्शन चार्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस में ओपन करना है, आपको फर्स्ट बाइंग पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर, सेकंड बाइंग पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर. द सेकंड वन इज मोर कंसिडरेबल द स्ट्रेंथ बेस्ड पैटर्न rather than the first one. Always remember that. अब for 24,250 तो हम लोग 24,300 के जो ऑप्शन प्राइस है वो हम लोग ओपन कर सकते हैं. 24,300 के कॉल ऑप्शन 14th of August 2024. अब यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिला, वी हैव टू सी द पैटर्न बाय इटसेल्फ. अब यहाँ पर आपको क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो मार्केट ऑब्वियस बेसिस मार्केट मेड अ बॉटम ओवर हियर. अब ये चार्ट पर आपको कुछ अलग से देखने को मिलते हैं. अपने स्पॉट चार्ट पे क्या देखा था, मार्केट में अपने फर्स्ट कैंडल को ही एज अ मदर कैंडल क्रिएट किए थे, बट इन द चार्ट ऑप्शन चार्ट में फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया था. सो वी गॉट अ स्विंग आइडेंटिफिकेशन कैंडल. यहाँ से यहाँ तक स्विंग पैटर्न हमें देखने को मिले. नाउ यू कैन सी द 1.618 फिबोनाची रेशियो पे हमें यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी बॉटम देखने को मिले. तो वी शेप बॉटम हमें कैसे कंफर्म होते हैं, सपोज दिस इज द 1.618. तो 1.618 को मार्केट ने ब्रेक कर रहे हैं. अब 1.618 को ब्रेक करने के बाद मार्केट को जाना चाहिए 2.618 तक, बट वो 2.618 से ये 8 पॉइंट नहीं गए. यहाँ से मार्केट ने राउंडिंग बॉटम को क्रिएट किए और बॉटम क्रिएट करने के बाद ऊपर की तरफ जाकर 1.272 के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट को एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करेगा. तो यहाँ पर मार्केट ने बुलिश पैटर्न क्रिएट किए 10:21 और ऑलमोस्ट आफ्टर 10:34 मार्केट ऑल्सो ब्रेक द प्रीवियस सपोर्ट. यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट मार्केट में ब्रेक कर रहे हैं. सो वी गॉट अ एंट्री ओवर देयर 144 के आसपास. एंड फॉर द टारगेट इटसेल्फ यू कैन सी मार्केट में हमें यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिले वो 2.618 और 1.618 तक ये जाना चाहिए. तो 1.618 तक गए. जाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, अब यहाँ पर वी-शेप रिकवरी मार्केट ने नहीं बनाया. तो रिमेंबर ऑन द बॉटम इटसेल्फ हमने क्या कहा था, 1.618 से 1.618 के नीचे जाने के बाद ये 1.272 को ब्रेक करेगा. तो इसमें क्या हुआ, 1.618 को ब्रेक किए. 1.618 को ब्रेक करने के बाद ये नीचे की तरफ आए. अगर इसको नीचे की तरफ आना होता तो 1.272 को भी ये ब्रेक करते, बट ये नहीं किया. 1.272 को ब्रेक नहीं किया एंड मार्केट जस्ट ब्रेक अबव द 1.618 अगेन. इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन बुलिश पैटर्न बना रहे हैं जिसके टारगेट दोबारा से ये स्विंग पॉइंट से ये स्विंग पॉइंट ऐड करने के बाद 1.618 ऑन द अपसाइड हमें देखने को मिलेगा. तो यू कैन सी यहाँ पर हमने क्या देखा, 1.618 को मार्केट ने ब्रेक किए, 1.618 के टारगेट भी अचीव हो गए और यहाँ पर मार्केट ने 2.618 के टारगेट को भी अचीव कर लिए. बट मैं पर्सनल लेवल पर यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ 1.618 के लेवल पर. और अगर 1.618 के बाद 2.618 पर मार्केट जा रहा है, दोबारा अगर 1.272 को ब्रेक करते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ द मार्केट रिवर्सल पैटर्न. तो यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ रिवर्सल पैटर्न ही नहीं दिए, बट कॉल साइड पर मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट को भी ब्रेक किया, प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट को. तो ऑब्वियस बेसिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैटर्न हम लोग पुट चार्ट पर जो एनालिसिस है उसको करने के बाद हम लोग यहाँ से दोबारा पुट चार्ट पर भी एंट्री ले सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन based on the option chart in the market, and that's it for today as of now, and we'll get back in the next one. Bye.